हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चने दाल की पकौड़े वाली कढ़ी। और इसे बनाएंगे आज बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोडा के। और ये इतनी नरम मुलायम इतनी स्पंजी वाली पकौड़े बनकर तैयार होंगे कि पूछो मत। तो आप एक बार मेरे तरीके से इस कढ़ी पकौड़े को बनाकर देखिए, यकीन है मुझे आप सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया 1 कप चने की दाल। और हमें इसे क्या करना है, इसे अच्छे से धोकर हमें इसे 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। तो दाल को हमने पहले ही भिगो कर रख दिया था। दाल हमारा काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया है। तो दाल काफ़ी अच्छी तरह से भीग चुका है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से 4-5 पानी से धोकर साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद इसे इसका पानी छान कर इसे जार में ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसे पीसना है और इसका एक दरदरा पेस्ट तैयार करना है। तो सारे चने दाल को हमने जार में ले लिया। अब डालते हैं थोड़ी सी अदरक के टुकड़े। साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 2 हरी मिर्ची। इसे बिना पानी का दरदरा पीस कर तैयार करेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो 1 से 2 चम्मच डालिएगा, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। तो देखिए दरदरा पेस्ट हमने पीस कर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और लेते हैं एक बड़ा बर्तन। और उसमें हमें क्या करना है, हमें इस बैटर को, हमने जो ये चने की दाल को पीसा है, हमें 3 चम्मच ले लेना है। और इससे बाकी बचे को साइड रख देते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे लिया है आधी कप दही। और दही को इसके साथ हमें अच्छी तरह से फेंटना है। तो लीजिए हमने दही और चने की दाल को अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें कोई भी गांठें कोई लम्स नहीं है। तो अब डालते हैं इसमें पानी। तो जिस कप से हमने दही लिया था ना, उसी कप से हमने 2 कप पानी लिया है। और इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसे पतला ही घोल तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये पकने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसे पहले पतला ही रखना है। तो अब डालते हैं इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ी सी हमने डाला मिर्ची का पाउडर। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे रखते हैं साइड में, क्योंकि ये हमारा कढ़ी का घोल तैयार हो गया है। तो अब बनाना है पकौड़ा। तो हमने चने दाल को जो पीसा है एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब डालते हैं इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी जीरा, 1 छोटी चम्मच हमने डाला अजवाइन, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और कटे हुए हरे धनिए। सबको डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसे मिक्स करने के बाद हमें लगातार अपने हाथों से इसे फेंटना है, क्योंकि आप इसे जितना फेंटेंगे आपका पकौड़ा उतना ही स्पंजी और फ्लफी बनेगा। इसलिए इसे लगातार अपने हाथों से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए कम से कम 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से फेंटना है। इसे फेंटने से क्या होगा, आपको इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसे लगातार चलाते हुए कम से कम 5 मिनट अच्छी तरह से फेंटा है। तो अब ये तैयार हो गया है। चलिए इसके पकौड़े तल लेते हैं। तो सारे पकौड़े को हमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े टुकड़ों में डालना है। जिस भी साइज़ का पकौड़ा बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आप इसमें बनाएं। और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है। तेल को ना ही ज़्यादा गर्म करना है और ना ही ज़्यादा ठंडा रखना है। मीडियम तेल पे इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुरकुरा होने तक हमें सारे पकौड़े को तलकर तैयार कर लेना है। तो लीजिए पकौड़ा हमारा एक साइड से सिक चुका है। अब उसे पलट देते हैं और दूसरी साइड भी सुनहरा होने तक इसे तल लेते हैं। सारे पकौड़े को हमें अच्छे से सुनहरा होने तक तल लेते हैं। और ये पकौड़ा देखिए अभी ही कितना अच्छा फुला फुला लग रहा है। और ये ग्रेवी में जाएगा तो और भी कई गुना ये फूल कर तैयार हो जाएगा। तो काफ़ी क्रिस्पी सा हमारा पकौड़ा तल कर तैयार हो गया है। तो सारे पकौड़ों को तेल के छानते हुए निकाल लेते हैं। और बाकी बचे पकौड़े भी हमें इसी तरह तल लेते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्पी हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। मैं एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम बनी है। ये और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए पकौड़ा तल गया है। अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कढ़ाई बिठाया, उसमें डाला 1 बड़े चम्मच घी। और घी की गर्म होती हमने डाला 1 छोटी चम्मच सरसों, 1 छोटी चम्मच हमने डाला जीरा, थोड़ी सी हींग और 4 बड़े हमने सूखे लाल मिर्च को तोड़कर डाला है, और साथ ही करी लीव्स। और इसे अच्छे से 1 सेकंड के लिए भून लेते हैं। तड़का हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब डालते हैं इसमें दही और चने की दाल के बैटर को जो हमने घोल के रखा है। उसे डालने से पहले एक बार अच्छी तरह से मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा। और इसे डालकर हमें यहाँ पे इसे लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। अगर इसे आप नहीं चलाएंगे तो दही आपका फट सकता है। तो लगातार चलाते हुए हमने इसे पका लिया। और ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। तो उबाल आने के बाद हमें इसे 1-2 मिनट के लिए पकने देना है। तो 2-3 मिनट के लिए हमने इस कढ़ी को अच्छे से उबलने दिया। ये देखिए अभी ही कितनी गाढ़ी होने लगी है। तो अब हमें क्या करना है, सारे पकौड़े को इसमें डाल देना है। और डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
तो लीजिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे ढक देना है और ढक कर थोड़ा फ्लेम को लो कर देते हैं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देते हैं। तो लीजिए 15 मिनट हो गए, हमारा कढ़ी पककर बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है और पकौड़े भी काफ़ी फूलकर बड़े हो गए हैं। तो बस इसे अच्छे से कर देते हैं एक बार मिक्स और फ्लेम को यहाँ पे लो ही रहने देते हैं। अब डालते हैं इसमें नमक। नमक हमने अभी तक नहीं डाला, तो स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। साथ ही इसमें डालते हैं कसूरी मेथी, जिसे हमने अच्छे से भून कर क्रश कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने के बाद हमें 1 मिनट के लिए इसे और पका लेते हैं। तो लीजिए हमने इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया। अब लास्ट में इसमें लगाते हैं एक स्पेशल तड़का। हमने 1 चम्मच घी में राई और जीरा को डालकर, सूखी मिर्ची को डालकर इसका अच्छे से सुनहरा कर लिया और उसके ऊपर तड़का लगाइए और लास्ट में डालते हैं हरा धनिया। तो लीजिए तैयार हो गई है हमारी चने दाल की पकौड़े वाली कढ़ी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाएं और खाएं। कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कढ़ी कैसी लगी और ये भी बताएं कि आपको कौन सी कढ़ी ज़्यादा पसंद है, क्या बेसन वाली या चने दाल वाली। अगर जो भी पसंद हो कमेंट कर कर ज़रूर बताना और आप इसे ज़रूर ट्राई करना। हमें पूरी उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए मैं एक पकौड़े को उठाकर दिखा रही हूँ, कितनी फूलकर बड़ी हो गई है। बहुत ही फूली-फूली हमारे ये शानदार कढ़ी पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसे गरमा-गरम राइस के साथ खाएँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर और पूरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।